हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो अभी आपने थंबनेल में देख लिया कि गुड न्यूज कुछ बच्चों के लिए बहुत बैड न्यूज होने वाली है। जो कल आई है 30 जून 2022 को जो सर्कुलर रिलीज किया गया है सीओए की तरफ से, इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो आप अगर बीआर 2022 में एडमिशन ले रहे हो तो दो चीजों में क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे भाइयों के लिए बहुत गुड न्यूज भी होगी, बहुत सारे भाइयों के लिए बैड न्यूज भी होगी। अब किन के लिए गुड न्यूज है, किन के लिए बैड न्यूज है, सारी चीजें बताऊंगा वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा। आगे सिर्फ आपके पास तैयारी करने के लिए 1 महीना बच रहा है और सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि ये जो दूसरा यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम कैटेगरी जो थी, मिनिमम जो मार्क्स आपको 50% लाने पड़ते थे 12th में अगर आप बीआर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर आपने नाटा या फिर जेईई मेन पेपर 2 दोनों से किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे जेईई मेन पेपर 2 भी लिखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए नहीं है, ये अगले साल के लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए होगा, 2022 और 2023 के लिए। मतलब 2022 से 2023 के बीच में जो बैच आती है उनके लिए होगा, उनके लिए जेईई मेन से भी एडमिशन ले सकते हैं। अब ये जब न्यूज आया कि जेईई मेन से भी एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आप जितनी भी तैयारी करके आ रहे होंगे या फिर जिस भी पैटर्न से तैयारी कर रहे होंगे, जो भी आपका मार्क्स होगा, अगर आप उससे बहुत खुश होंगे अपने नाटा के मार्क्स से कि मेरे को 120 आ गया, मेरे को 130 आ गया, तो अब वो खुशी आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर ये वीडियो लास्ट तक देखो तो आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी सीटें अब मतलब कोई दूसरा लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और किन भाइयों के लिए बहुत अच्छी है उनके लिए भी बात करूंगा, जो कि ये दोनों क्राइटेरिया उन भाइयों के लिए भी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कुछ बच्चे 50% एग्रीगेट नहीं पूरा कर पा रहे थे पीसीएम में, अब उनके लिए है कि अगर वो चाहे तो अब एडमिशन ले सकते हैं बीआर में, सिर्फ और सिर्फ आपको 12th पास करना है, तो उनके लिए एक अच्छी बात है, गुड न्यूज है। दूसरी उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ नाटा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, जो नाटा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब जेईई मेन के थ्रू किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी मतलब प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न, 12th का मार्क्स ऐड होकर के ही आपका मेरिट स्कोर बनेगा। ठीक है, जहां भी आप काउंसलिंग कराओगे। अब देखते हैं हम डिटेल में इस वीडियो को समझते हैं। इस वीडियो को मैं डिटेल में आपको बताता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि आगे हम क्या क्या चीजें पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जेईई मेन का आपका परसेंटाइल होगा वो नाटा के स्कोर में क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो 200 से 280 के बीच में जो नाटा का स्कोर होता था वो रहता था 99 परसेंटाइल से लेकर के 99.87 परसेंटाइल तक। ठीक है, अब अगर फॉर द एग्जांपल आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग जेईई मेन का क्या परसेंटाइल है, और जेईई मेन के अकॉर्डिंग जेईई मेन का जब परसेंटाइल आएगा तब उसके अकॉर्डिंग आपके नाटा का स्कोर क्या है। ठीक है, तो ये 2019 से फॉलो होता था, 2019 फॉलो हुआ है, 2020 फॉलो हुआ है, 2018 फॉलो हुआ है, मतलब पहले फॉलो हुआ है। 2021 में ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, इस बार अब ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं फॉर द एग्जांपल बात करूं कि अगर किसी बच्चे को 90 परसेंटाइल आती है तो उसका जो नाटा का स्कोर हो जाएगा वो 149 से लेकर के 140 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि ये जो नया सर्कुलर आया है, नया सर्कुलर आने से क्या किस तरीके के एडमिशन होंगे, किस तरीके से एडमिशन होंगे। तो पहले क्या था कि हम जो हमारा चला था 2021 में कि अगर आपने नाटा दे रखा है तो आप स्टेट काउंसलिंग करवा सकते हो अपने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो अगर आपने नाटा क्वालिफाई कर रखा है। अगर आपने जेईई मेन दे रखा है तो आप सिर्फ जोसा और सीसैट की काउंसलिंग करा सकते हो और कुछ चीजें नहीं करवा सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अब क्या होगा बीआर 2022 में, जो कि 30 जुलाई के बाद की जो आई है आपकी सर्कुलर, उसके बाद क्या होगा कि जेईई मेन से
आप स्टेट काउंसलिंग भी मे भी करवा सकते हो। अगर स्टेट काउंसलिंग होती है जेईई मेन से, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी मार्क्स आया नाटा में वो कम है, ठीक है। कट ऑफ अगर मैं सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की बताऊं तो 175 मेरिट स्कोर 180 तक जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा 2019 की कट ऑफ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, इस तरीके का कट ऑफ जाएगा और क्यों जाएगा वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। आप जेईई मेन से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ये देखो गुड न्यूज है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाटा क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब नाटा क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वो कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले पाते। अब अगर वो कहीं पे एडमिशन नहीं ले पाते तो उन्हें 1 साल के लिए ड्रॉप करना पड़ता है। कहीं पे भी मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। जब भी मैं बोलूं कहीं पे भी, तो वो कॉलेज जिसमें 70 नंबर लाने के बाद भी आपको नाटा में एडमिशन मिल जाएगा, वहां आप सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन में अगर आप पेयर हो रहे हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा उन सारे कॉलेजेस में। ये इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए है जिन्होंने बहुत पहले से कोई कॉलेज को ड्रीम कर रखा है कि मेरे को तो इसी कॉलेज में जाना है, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, मेरे को एनआईटी में जाना है, मेरे को एसपीए में जाना है। उनके लिए उनकी नींद मतलब खोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर ला करके बहुत हैप्पी थे, लेकिन अब जो नया सर्कुलर आया उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो गया है। आपको अब तैयारी दुगुना नहीं 3 गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये आपका क्लियर हो गया कि डायरेक्ट एडमिशन भी आपका होगा और स्टेट काउंसलिंग अगर होता है तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आप, ठीक है। अब देखो नाटा का यहां पे हो गया, बहुत सारे बच्चे पहले से नाटा की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन को इग्नोर कर रहे हैं, वो अब दिक्कत करेगा उन्हें। तो नाटा के थ्रू आपका नाटा होगा, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग और यहाँ पे यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी होगी, जैसे जामिया इस बार नाटा से ले रही है, ठीक है। तो नाटा के थ्रू होगा वहां पे एडमिशन, ठीक है। अब स्टेट काउंसलिंग भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेट्स भी ले सकती है, जैसे महाराष्ट्र है, पिछली बार बहुत कम एडमिशन हुआ है, तो महाराष्ट्र भी इस बार कहेगी कि भैया हम जेईई मेन से भी लेंगे और नाटा से भी लेंगे, दोनों से लेंगे, ठीक है। तो जेईई मेन के भी स्कोर से लेगी वो और नाटा के भी स्कोर से लेगी। अब डायरेक्ट एडमिशन भी होगा नाटा में, ठीक है। जो 70 एबव स्कोर वाले रहेंगे उनका डायरेक्ट एडमिशन भी होगा। अब दिक्कत कहां है, बैड न्यूज क्यों है, मैं वो समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में बैड न्यूज क्यों है। अब नाटा का जो हम मेरिट स्कोर कैलकुलेट करते थे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उसका जो हमारा पैटर्न रहता था कि नाटा का स्कोर डिवाइड बाय 2 प्लस 12th का स्कोर एक पैटर्न था हमारा, और दूसरे पैटर्न में हम 2 से डिवाइड कर देते थे। जहां पे हम 100 का रेशियो लेते थे वहां पे हम 2 से डिवाइड करते थे, और जहां पे हम 200 का रेशियो लेते थे वहां पे हम सिर्फ इतना दूर तक का फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है। लेकिन वही जब आप इसका मेरिट, अगर मैं फॉर द एग्जांपल अगर एक मेरिट स्कोर कैलकुलेट करके बताऊं, अगर बच्चे को 120 आया है नाटा में, अगर उसे और अगर उसे 85% 12th में है, तो जो उसका मेरिट स्कोर बन के आएगा महाराष्ट्र की बेसिस में वो आएगा 145, ठीक है। मेरिट स्कोर आपका 145 बन के आएगा अगर आपका 12th में 85% है और आपका नाटा में स्कोर 120 है। तो अगर मैं बात करूं, देखो 90 परसेंटाइल के बच्चे की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि मैं 90 परसेंटाइल के बच्चे की बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपकी जेईई मेन में 90 परसेंटाइल है, अब अगर आपकी 90 परसेंटाइल है तो जो आपकी मेरिट स्कोर बनेगी, जो आपका एक्चुअल में नाटा का स्कोर 90 परसेंटाइल का बनेगा, वो बनेगा 149 से लेकर के 140 तक का। अब एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अगर 140 भी लेके चलता हूं नाटा के स्कोर से 90 परसेंटाइल का, देखो 90 परसेंटाइल आना, अगर आपने जेईई मेन एक बार दिया होगा, अगर आप ड्रॉपर होंगे तो आपको पता होगा 90 परसेंटाइल लाना इजी है थोड़ा, ठीक है। अगर वो 90 परसेंटाइल ला करके, ठीक है, जेईई मेन की भी कंपटीशन बहुत हाई लेवल की चली जाएगी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो 40 डिवाइड बाय 2 प्लस 85, 70 प्लस 85, तो 155 मेरिट स्कोर बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें उन सारे भाइयों के लिए बैड न्यूज है जिनको नाटा में अभी स्कोर 140 आ गया है या फिर 130 आ गया है, 120 आ गया, उनके लिए बैड न्यूज है। क्योंकि जो जेईई मेन में 90 परसेंटाइल लेके आएंगे, अब उन्हें सीट मिल जाएगी उनकी, क्योंकि उसका जो परसेंटाइल बन रहा है वो उसका जो मेरिट स्कोर बन रहा है वो 155 बन रहा है। तो ये किन्हीं के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, किन्हीं के लिए बहुत खराब भी न्यूज है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो यहां पे अब इस स्कोर पे हम ध्यान देते हैं।
जो ये कैटेगरी है यहां से लेकर के यहां की कैटेगरी जितनी भी है ये आपका जाएगा एसपीए और एनआईटी में। एसपीए और एनआईटी, अगर मैं टॉप की बात करूं तो पहले हमारी एसपीए होती है, फिर एनआईटीज होती है, फिर हमारी सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस होते हैं, फिर हमारे कुछ स्टेट के टॉप फंडेड कॉलेजेस होते हैं, देन फिर हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, देन फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है। ठीक है, तो एसपीए और एनआईटी के बच्चे इतने मेरिट परसेंटाइल में चले जाएंगे, 98.80 परसेंटाइल तक लेके जाता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इतने तक में एसपीए और एनआईटी तक बच्चे चले जाएंगे। अब जो सीट बचेगी 96 हो गया, 96, 90, ठीक है, यहां तक जो बच्चे हैं वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मेरिट परसेंटाइल है वो 155 प्लस बनेगी। उनकी मेरिट जो स्कोर है वो 155 बन रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको जितना हो सके अपना फोकस अपने नाटा के स्कोर को इंक्रीज करने में देना है, अपने जेईई मेन के स्कोर को इंक्रीज करने में देना है। अभी आपने एक जेईई मेन का दे रखा है पेपर, दूसरा जेईई मेन का अभी आप फिर से दोगे। ठीक है, तो कोर्स आप जेईई मेन में एडिशनल, मैं आपको बता दूं कि जेईई मेन में एडिशनल जेईई मेन पेपर 1 के भी बच्चे आते हैं। अब जेईई मेन पेपर 1 का कोई बच्चा आया, उसको जामिया नहीं, अगर सीसीए मिल रहा है, ठीक है, तो वो एक बार सोचेगा कि अगर उसे उधर बीटेक में पेपर नहीं मिला है, कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, अगर वो ड्रॉप करना नहीं चाहता तो वो सीसीए में एडमिशन ले लेगा विद जेईई मेन पेपर 2, क्योंकि उसकी परसेंटाइल 96 बन रही है। क्योंकि 98 के ऊपर तो सारे बच्चे एसपीए एनआईटी में चले गए, तो 96 परसेंटाइल वाले जो है, या फिर जो रैंकिंग है, टॉप रैंकिंग है, अगर उसकी रैंकिंग 500 के बीच में बन रही है, ठीक है, तो आप वहां पे भी वो एडमिशन ले सकता है। तो टोटल 1000 बच्चे इसमें जाएंगे। देन फिर जो नीचे की परसेंटाइल होगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस अचीव कर सकते हैं। तो अभी जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ गया है, जैसे कि 140, 130, 120 स्कोर्स है नाटा में, अगर वो अभी छोड़ देते हैं अटेम्प्ट देना तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। जाइए, जो भी आपके स्कोर इंक्रीज हो रहे हैं उसे जाकर के इंक्रीज कीजिए। आप जितना हो सके स्कोर्स को इंक्रीज कीजिएगा, तभी आप अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बना पाइएगा। अगर जो ये स्टेट काउंसलिंग है वो जेईई के स्कोर को भी अचीव करती है, तो वहां पे ये 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल वाले बच्चे सीट लेके चले जाएंगे, आपको सीट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाटा की बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी आपको अपने नाटा का स्कोर जितना हो सके उतना एक्सेस में इंक्रीज करना है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो थर्ड अटेम्प्ट है और सेकेंड अटेम्प्ट फॉर जेईई मेन पेपर 2 और थर्ड अटेम्प्ट फॉर नाटा, उसके रिगार्डिंग हमने फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल कर दिए हैं। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, अभी से फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है। साथ में अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको इतनी मोटी एक स्टडी मटेरियल आपके घर पे जाएगी, जहां भी आपका घर होगा, जो भी आप एड्रेस प्रोवाइड करोगे, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक गूगल फॉर्म का। आपको वो गूगल फॉर्म कंप्लीट करना है और वहां पे एड्रेस वही प्रोवाइड करना विथ पिन कोड, जो आप अपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में प्रोवाइड करते हो वो आपको प्रोवाइड करना है। ये सारी आपको नोट्स जो है, टोटल जितनी भी बुक्स है, ये आपके घर तक चली जाएगी। और दूसरा आपका मॉक टेस्ट, जो कि हमारी वेबसाइट पे 20 से प्लस मॉक टेस्ट है फॉर जेईई मेन और नाटा। ठीक है, ये भी आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट मिलेगा और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। अभी हमने थर्ड अटेम्प्ट के लिए जो इसका प्राइस रखा है वो 3000 रखा है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेमो क्लासेस का, जाइए उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हमारे टीम मेंबर्स आपको तुरंत कंसल्ट करेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं से भी कर रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन में अभी जान दे दो, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो मैं आपको बता दूं कि सीटों का ना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी सीटें इधर उधर चली जाएगी। ठीक है, आप जेईई मेन के वेट में बैठे रह जाओगे, इधर स्टेट काउंसलिंग निकल जाएगी। ठीक है, तो जितना हो सके अपना स्कोर बढ़ा के चलो, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को 98 परसेंटाइल आती है। अब इवन मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूं, उसको आई 98 परसेंटाइल। वो उसे लग रहा था कि उसे अदर स्टेट से जेईई मेन में किसी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वो बैठा रह गया, उसका स्टेट काउंसलिंग का भी डेट निकल गया। इवन वो हरियाणा से बिलोंग करता है,
उसके स्टेट काउंसलिंग का डेट निकल गया, ठीक है। उसका लास्ट राउंड था। लास्ट राउंड में उसे जेई मेन से तो मिला नहीं कॉलेज, उसने सीसैप नहीं ट्राई किया था, उसने सिर्फ और सिर्फ जोसा ट्राई किया था। हरियाणा स्टेट काउंसिलिंग से उसने ट्राई किया लास्ट वाले फॉर्म में, जहां उसकी परसेंटाइल 98 थी। उसको गवर्नमेंट कॉलेज डी क्रस्ट मिलना था, उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलके कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने सही टाइम पे डाला नहीं। जो भी अच्छे स्कोर वाले बच्चे थे वहां पे जाकर के एडमिशन उन्होंने ले लिया। तो कंपटीशन एक्चुअल लेवल पे 2029 वाली हो, एक्चुअल कंपटीशन का जो लेवल है वो 2019 वाला होने वाला है। मतलब जिस टाइम में हमने एडमिशन लिया था उस टाइम के लेवल का आपका कंपटीशन लेवल होने वाला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है। आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के मेरे से कर सकते हो। इवन मेरा नीचे फोन नंबर भी है, आप मेरे फोन नंबर पे भी कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चंस है। डेमो क्लास के रिगार्डिंग भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो डायरेक्ट।